हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पी के कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप लोगों का एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बच गया है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बोल रहे थे कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के लिए एमकॉम सेमेस्टर 4 फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर लाई थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फिनेंशियल मार्केट्स के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख ले। क्योंकि फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ वे सभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को फाइनली 70% प्लस मार्क्स ये सभी क्वेश्चन दिला देंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे से आप लोग ये सभी क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, पूंजी बाजार को परिभाषित करें और इसकी भूमिका लिखें। फ्रेंड्स, आप लोगों को सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन के कुछ मिलता जुलता क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो दोनों में एक ही तरह का कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में मैच करेंगे, तो आप लोग के लिए ये प्लस पॉइंट है। तो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, पूंजी बाजार को परिभाषित करें और इसकी भूमिका को लिखे। अगला क्वेश्चन आ जाता है सेकेंड नंबर पे, पोर्टफोलियो प्रबंध से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या करें। यानी कि फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी आप लोगों क्वेश्चन मैं लेकर आई आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए सभी एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं। और अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ ये सभी क्वेश्चंस के। तो आप लोग अच्छे से ये सभी क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में आए तो आप लोग ईजी वे पे अपना आंसर दे पाएंगे और अच्छा परसेंटेज अपने एग्ज़ाम में ला पाएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विनियोग निर्णय की प्रक्रिया को संक्षेप में व्याख्या करें। यानी कि फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के प्रोसेस को आप लोगों को संक्षेप में बताना है, पूरी एक्सप्लेन करके बताना है ताकि इसका फुल मार्क्स आप लोगों को मिल सके। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, सेबी क्या है, सेबी के नियम और कार्य की व्याख्या करें। इसका भी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं सभी जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से भी लिंक पे क्लिक करके ये सभी क्वेश्चंस के आंसर पे विजिट कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निवेश क्या है, अच्छी विनियोग नीति की विशेषताएं क्या है, विवेचना करें। यानी कि फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरह से निवेश किया जाता है, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो एक अच्छी विनियोग करने की नीति की विशेषता को बतलाना है और अच्छे से आप लोगों को इसे भी एक्सप्लेन करके बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो प्रबंध क्या है, विनियोग संबंधी निर्णय करते समय पोर्टफोलियो प्रबंधक को कौन कौन से तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो केयरफुली आप लोग ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ ले। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, जोखिम क्या है, जोखिम यानी कि फ्रेंड्स रिस्क क्या है, जोखिम। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। विनियोग में कितने प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में किस तरह के जोखिम का सामना करना पड़ता है एक इन्वेस्टर को, तो ये सभी आप लोगों को बताना है अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि पूंजी बाजार क्या है, इसके उद्देश्यों एवं महत्व की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, नए निर्गमन
बाजार से आप क्या समझते हैं? भारत में नए निर्गमन बाजारों के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग को छोड़ना नहीं। मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेंगे तो गारंटी है कि आप लोगों का 80+ से मार्क्स इधर नहीं आ सकता है, आप लोगों का 80+ मार्क्स आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, समता अंशों में मूल्यांकन की विधि को विस्तार पूर्वक बताएं। समता अंशों के मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके मेथड को बताना, किस किस स्टेप को अपनाकर समता अंशों का मूल्यांकन किया जाता है, ये सभी आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, पूंजी संपत्ति मूल्य सिद्धांत मॉडल का संक्षेप में व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि पोर्टफोलियो प्रबंध के लिए मार्कोविज के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो यानी कि फ्रेंड्स जो पोर्टफोलियो प्रबंध किया जाता है उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है मार्कोविज। मार्कोविज का सिद्धांत क्या है पोर्टफोलियो प्रबंध के लिए, उसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन में देता है लास्ट 30 नंबर या 40 नंबर क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन पेपर में, उसमें आप लोगों को ऑप्शन टाइप में दिया जाता है कि टू क्वेश्चंस को चूज करना है, किन्हीं 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से वो सभी को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना रहता है। तो क्वेश्चंस है कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो निवेशक होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। अगला आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा। फिर अगला आ जाता है सी नंबर पे सेबी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को इसका मीनिंग को बताना है। अगला आ जाता है डी नंबर पे सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ई नंबर में आ जाता है फिनेंशियल मार्केट क्या है, इसके बारे में बताना है। आगे आ जाता है रोल ऑफ IDBI, IFCI, ICICI। तो ये सभी में से आप लोगों को किन्हीं 2 क्वेश्चन को चूज करना और उसका आंसर देना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और ये क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।